थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आदाब अर्ज है आप सब लोगों को। कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है जी। सलाम सर। अबूजा जी की खिदमत में आदाब अर्ज है। अबूजा जी बहुत बहुत सलाम अर्ज है। सुशीला चौधरी जी, आशा सुनेजा जी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और आदाब सर, आदाब। आदाब सर। आदाब आदाब। आदाब सर। मीना गांधी जी हैं यहाँ, संजय कुमार जी हैं जी, आशा सुनेजा जी। ठीक है। अच्छा, नमस्ते सर। आई थिंक लग रहा है कि ये नाम कहीं ना कहीं किसी हद तक मेरे लिए आशना है और उनसे पहले इंटरेक्शन हो चुका है। शायद कोई ऐसा भी हो क्लास में जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। सो आई थिंक सुशीला चौधरी जी, हाँ जी। आपसे आज नमस्ते सर। पहली बार इस सेशन में मुलाकात हो रही है, पहले आप किसी क्लास में रह चुकी हैं? पहले रह चुके हैं सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी मेरी क्लास में आप रह चुकी हैं पहले? हाँ जी। हाँ हाँ, वेरी गुड। मेरा यहाँ जगदीश सुनेजा जी, मिसिस का फोन है इसलिए नाम आशा सुनेजा आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रहा हूँ कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत देर से नाम ले भी रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, फिर मैंने कहा पता नहीं मैं ये गलती से मैं भी दूसरा सोच फोन रहा है। था कि जगदीश सुनेजा जी ये लेडी कैसे बन गए। हाँ लेडी, भाई ये भी बात है। भाई ये तो देखिए इंतहाए मोहब्बत है कि उनका नाम भी ले लिया और अपना अच्छा, नाम दे दिया। और बिल्कुल। क्या चाहिए, और आदमी को क्या चाहिए जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आधार कार्ड में चेंज कराना आसान है, ये काम करना बहुत टफ है जो आपने उनके किया। बिना भी गुजारा नहीं है जी, मिसिस के बिना नहीं गुजारा नहीं 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 है जी, बिल्कुल नहीं, है। गुजारा नहीं है जी, बिल्कुल। देखिए मैं पिछले हफ्ते घर गया था, मैं आ गया हूँ अकेला, बच्चे कल आएंगे। तो अभी अकेला हूँ घर में, ये फील हो रहा है कि भाई लड़ो, गुस्सा हो, कुछ भी करो बट रहो साथ में। इसके बगैर जीना मुश्किल ये तो है। है। ठीक है ना? हाँ, इसके बगैर जीना मुश्किल अच्छा। है। हाँ, हाँ, कम से कम बड़ी मुसीबत है साहब ये, इसके बगैर अकेलेपन जिंदगी से तो। गुजरती नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। खूब साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मंजिल नूर से है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हम अपनी इस साल के इस सेशन की शुरुआत उस नज्म से कर रहे हैं कि जो गुरु नानक देव जी को समर्पित है और उनको खिताब करते हुए ये नज्म कही गई है। तो गोया ये क्लास कम इबादत ज्यादा है ये, यानी आप जिस जिस शेर से शुरुआत कर रहे हैं दैट इज समथिंग, पेइंग होमेज, ठीक है ना, और ट्रिब्यूट टू गुरु नानक देव जी। और उसके बाद अपनी इजहार अकीदत के साथ हम ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज पहली क्लास, बहुत ही शुभ शुरुआत है मेरे एंगल से। गुरुपर्व ठीक भी है आ जी, रहा है 5 तारीख को। ये देखिए साहब क्या कोइंसिडेंस है। एंड डेफिनेटली ये खत्म नहीं होगी, ये नज्म चलती रहेगी। और जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ये देखूं पहले कि हमारे साथियों में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उसके पहले सर्टिफिकेट कोर्स भी होपफुली किया होगा, पहले भी शरीक रहे हैं, आप में से कौन इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा मेरे लिए पहले? अगर आप में से कोई नहीं आगे आएगा तो मैं खुद नाम बोलूंगा कि मैं पढ़ फलाना ले, पढ़े। मैं पढ़ ठीक लेता है। हूँ, मैं पढ़ लेता मैं पढ़े। हूँ। बड़ू सर, जी पढ़े सब पढ़े। पढ़े हम सब पढ़े पढ़े तैयार है। पढ़े। मंजिल नूर। एक एक बंद आप पढ़िएगा, उसके बाद में देखता हूँ और कौन कौन पढ़ने वाला है। ठीक है जी। एक हाँ, गुरु नानक देव जी। देव जी जी। हाँ जी। तेरे जमाल से ए अफ्ताबे ननकाना। ये आगे है, निखर 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 गया उसने सर ऐसा शारे रिंदाना। ये क्यों हो गया? जी क्या, कौन कुछ कौन बोल रहा है जी, बताएं। हाँ जी, जगदीश सुनेजा। नहीं, आपके अलावा कोई बीच में आवाज आई सर क्या, तो मैंने कहा कौन क्या कहना चाहता है। मैं कह रही हमारे इसमें बीना तो ये आनंद जी कुछ ने और कुछ कहा लिखा है हुआ है। या तारो जमनानी जी ने कुछ कहा है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा सर। जी सो इट्स ओके, इट्स ओके, मैं आवाज मीना रिकॉग्नाइज नहीं कर गांधी पाया। जी बोल रहे हैं सर कुछ।
जी हाँ जी बताएं सर, मीना मैं गांधी जी बोल रही क्या हूँ कह रही हमारे हैं। इसमें तो कुछ और लिखा हुआ, जो गया राह में। नहीं, फोन के नहीं, अंदर जो आया जो हुआ है उन्होंने शेयर भेजा किया है, गया है सुनिए। ग्रुप पे अच्छा, और जो यहाँ पर बुक स्क्रीन पे से शेयर नहीं। है हाँ वही जी। पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फोन वाला ठीक जो है। ग्रुप पे शेयर किया गया है और जो यहाँ स्क्रीन पे शेयर है वही पढ़ाया जा रहा है। सो प्लीज फॉलो दिस। ठीक है सर, ओके। आगे ठीक है ये सर, ओके ठीक है। जी। निखर 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 गया हुस्ने शौरे रिंदाना। निखर निखर गया। निखर निखर गया हुस्ने, हम्म हुस्न ए शौरे रिंदाना। हम्म, हम्म कुछ कुछ ऐसे रंग से हम्म, छेड़ा रबाबे मस्ताना। मस्ताना हम्म के झूमने लगा रूहानियत का मैं खाना। सही। झूमने क्या लगा बात है। रूहानियत का मैं खाना। मैं तेरी खाना। तेरी शराब से मदहोश हुए मैं ख्वार। तेरी शराब से मदहोश हो गए मैं खार। लोई मिटा के हम आगम आगोश। आ, आगोश हो गए मैं खाना। मैं खार। हाँ जी। मैं ख्वार, मैं ख्वार, ख्वार। बहुत मैं बढ़िया जी, ख्वार। बहुत बढ़िया। सुनिजा जी कमाल, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत बढ़िया। जस्ट कीप इट अप इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू। सो मंजिल नूर की ये पहली नज्म है जिसमें गुरु नानक देव जी की बात की जा रही है, उनसे खिताब करते हुए बोला जा रहा है कि तेरे जमाल से ए आफताब ननकाना। ननकाना आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जमाल, मैं हाँ, पहले ननकाना, कीवर्ड्स मैं, ननकाना साहब। जी हाँ जी जी, हाँ जी, जी। नसाब। मैं आपको कीवर्ड्स बता दूं। जी जी, आई शुड हैव सेड ननकाना साहब जी, पूरा फ्रेज यही है। जमाल मीन्स होता है ब्यूटी। ठीक है जी, जमाल मीन्स होता है ब्यूटी। और जी हाँ जी, हाँ जी। इस मिसरे में दूसरा कीवर्ड है आफताब। आफताब माने होता है सूरज। अगर ये दो कीवर्ड्स का मीनिंग बता दिया जाए आपको कि पहले मिसरे में तेरे जमाल से ए आफताब ननकाना, इसमें दो कीवर्ड्स हैं जमाल और आफताब। जमाल के माने हैं ब्यूटी, आफताब के माने हैं सूरज। आहूजा जी हाँ आप जी, हाँ जी। मुझे इसका मीनिंग बता सकते हैं? कीवर्ड्स की मीनिंग सुनने और समझने के बाद क्या इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी। अच्छा, ये इसकी सिंपल ट्रांसलेशन इसकी। हाँ, मीनिंग। इस मिसरे से आप क्या समझे जब इसका कीवर्ड मैंने बता दिया कि जमाल माने होता है ब्यूटी और आफताब माने हाँ होता है जी। सूरज। इस पूरे मिसरे का आप क्या मतलब हुआ इन दो लफ्ज की मीनिंग को जानने के बाद? इसका मतलब ये है कि अध्यात्म का सूर्य ननकाना साहब में उदय हुआ, जो क्या सारी बात है, दुनिया बहुत को आगे। उजाला कर गया। जी आमिन। ए ननकाना साहब के सूरज, हाँ जी। आपके जमाल से, आपके हुस्न से, आपकी ब्यूटी हुस्न से से क्या हुआ? अब आगे सुनिए। निखर निखर गया हुस्ने शऊर रिंदाना। निखर 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 गया। गया। अब अगेन सी, हुस्न के माने भी वही हैं जो जमाल के माने हैं। जी। ठीक है। शऊर के माने क्या होता है? सबकॉन्शियस होता है, समझने की, सोचने की सकत को शऊर कहते हैं। बेशऊर आदमी यानी जिसको कोई समझ नहीं है। ठीक है। सो हाँ जी, हाँ जी। शऊर यानी आदमी के अंदर की वो समझने की कैपेबिलिटी को शऊर कहा जाता है। रिंदाना क्या होता है जी? रिंद कहते हैं उस मस्त किस्म के आदमी को जो बिल्कुल मदहोश है, धुत है एकदम से नशे में, उसे कहते हैं रिंद। जिंदान है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, जिंदाना। दिलचस्प बात यह है कि आम परसेप्शन ये है कि रिंद को किसी चीज का होश ही नहीं होता। सी द पर्सन। पॉइंट, द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। मस्त। कैसे कैसे पैराडॉक्सेस को एक साथ रखा जाता है, उसके बाद मीनिंग निकाला जाता है शायरी। रिंद जो होता है यानी ड्रंक है वो, तो उसको कोई होश ही नहीं है, ऐसा मीनिंग है इस लफ्ज का। जरूरी नहीं है कि हर रिंद ड्रंक हो। ठीक है।
बट कह रहे हैं कि ननकाना रूहानी सूरा, साहब के, रूहानी सूरा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ननकाना साहब के सूरज की खूबसूरती से रिंदों के अंदर जो समझ थी ना, और समझ के जो हुस्न था, वो निखर निखर गया। समझ गए आप? रिंदों का यानी उनके जो मतवाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके अंदर के जो कैपेबिलिटीज थी चीजों को सुनने और समझने की, और उसका जो हुस्न था और ब्यूटी थी उसकी, बेहतर और हो। निखर निखर गया, यानी और मुखर होके आ गए और खुल के आ गए सामने। जो रिंद थे, जो मतवाले थे आपके, आपके हुस्न जमाल को देखते हुए, किसके? जो कि ननकाना साहब के आफताब है, सूरज है। आगे कहते हैं, कुछ ऐसे रंग छिड़ा रबाब मस्ताना। रबाब रंग मस्ताना, कुछ ऐसे रंग से छेड़ा रबाब मस्ताना। अच्छा, रबाब किसे कहते हैं? रबाब कहते हैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। वो बजाते ठीक है, थे। ठीक है जी। कहते हैं कुछ ऐसे रबाब। रंग से, कुछ ऐसे रंग से मस्ताना वो वाला। मस्ताना किस्म का जो आई मीन मौसीकी है, वो छेड़ी गई के के झूमने लगा रूहानियत का मैखाना। जो स्पिरिचुअलिटी का मैखाना था, जो मरकज था, जो जगह थी, जो दरबार था। जाहिर है मैखाने में तो शराब पिलाई जाती है, और बात मैखाने की नहीं हो रही है, ये भी तय है। बात हो रही है रूहानी दरबार की। उस रूहानी दरबार का जो माहौल था वो झूमने लगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी मौसीकी छेड़ दी, और ऐसे रंग भरी मौसीकी छेड़ दी आपने, मस्त कर देने वाली, कि वो पूरी रूहानियत का और स्पिरिचुअलिटी का जो माहौल था वो झूम उठा। आ रही बात समझ में? अब आगे आते हैं। हाँ जी, हाँ तेरी जी। शबाब से मदहोश हो गए मेखार। तेरी शराब से, माफ करिएगा, शबाब कह रहा हूं, तेरी शराब से मदहोश हो गए मेखार। आपकी वाणी से, नॉट शराब, इट्स नॉट ऑल अबाउट वाइन, ओके। आपकी वाणी से, आपकी बातों से, आपके उपदेशों से, जो आपके मतवाले और आपके फॉलोअर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, जिन्हें मैखार कहा गया है, बिकॉज मैखार माने होता है अगेन शराब पीने वाला, यानी आपकी बातों को सुनने वाला। वो क्या हो गया? मदहोश हो गया वो एकदम से। मदहोश हो जाना समझते हैं आप क्या हो गया? मदहोश हो जाने ने किसी के ऊपर एक खास तरह की कैफियत तारी हो जाए, और आदमी बिल्कुल सन रह जाए बिल्कुल से, उसे कहते हैं मदहोश हो जाना। ठीक है। बेहोश ठीक होता है, है हाँ जी। आदमी, उसका कोई मेडिकल रीजन होता है। ठीक है, बीपी लो हो गया, बट मदहोश होता है आदमी, उसका मेडिकल रीजन नहीं होता है। उसका रीजन होता है कोई ऐसी चीज उसके दिल पर, दिमाग पर असर कर गई है, कि उसने सारी दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया है, बिल्कुल धुत है किसी नशे में। दैट इज कॉल्ड मदहोश। ठीक है। तेरी शराब से मदहोश हो गए मेखार, यानी जो तेरे चाहने वाले हैं, अ, ठीक है जी, आपके जो चाहने वाले, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो आपकी बातों, आपकी तालीम, आपके बताए हुए रास्तों को सुन के एकदम धुत हो गए, एकदम से मस्त हो गए, एकदम लीजिए। दुई मिटा के हमगोश हो गए मैं खार। ये जो डुअलिटी है ना, जिसे दुई कहते हैं उर्दू और हिंदी में, अच्छा, डुअलिटी दुई। जो है, ये हुई। प्योर प्योर वननेस हाँ के जी। कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। यूनिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके खिलाफ है डुअलिटी जो है, दुई का मानना। बिकॉज ऊपर वाला एक है, जरा भी एक से दो तुमने सोचा और गए काम से। लिहाजा उसकी प्योर वननेस में बिलीव करने का तकाजा ये है कि हम भी आपस में यूनिफिकेशन को, यूनिटी को ही बढ़ावा दें, और जितने भी फर्क हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, उन सबको मिटा के एक हो जाएं। आम आदमी नहीं कर पाता है ये, मगर वो आदमी जो मदहोश है, वो आदमी जिसके दिलो दिमाग पे किसी की तालीमात का, किसी की प्रीचिंग्स का गहरा असर है, वो क्या करता है? दुई मिटा के खामोश हो गए मैं खार। डुअलिटी और डबल स्टैंडर्ड की बातें मिटा के एक दूसरे से गले मिल गए। एक मैखाने में, एक दरबार में, एक जगह बैठे हुए लोग, किसी एक अंडर अम्ब्रेला, इनके अंदर जो एक तरह की एकता होती, वो बाहर हर चलते आदमी से, उनके दिल में एकता नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है। लिहाजा कहने कि जो तेरे दरबार में तेरे मैखार, यानी तेरे जो फॉलोअर्स बैठे हैं, उन्होंने आपस में डुअलिटी को, दुई को, डबल स्टैंडर्ड को मिटा के एक दूसरे से गले मिल गए। हम आगोश हो जाना यानी क्या मतलब? हक कर लेना एक दूसरे को, यार ना कोई छोटा, ना बड़ा, हाँ ना जी, हाँ काला, जी, ना हाँ जी। गोरा, ना अमीर, ना गरीब, हम सब एक हैं, आ जाओ गले मिल जाते हैं। होश। आप समझ रहे हैं? ये है किसी की शख्सियत का, किसी की पर्सनालिटी का, किसी की
बताई हुई बातों का गहरा असर जब इंसान कबूल करता है तो फिर इन तमाम चीजों से ऊपर उठ जाता है और फिर सबको गले लगा लेता है। ओके, सुशीला चौधरी जी। हमा होश। सुशीला चौधरी जी, आपको ये बंद समझ आया? हाँ जी, आ गया समझ। कोई कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं जी। अच्छा जी। संजय कुमार जी, आप बताएं। सर क्लियर है सर। क्या बात है। और जी मीना गांधी जी, आप बताइए। हाँ आहूजा जी, जी, अगर बिल्कुल आप क्लियर है सर। क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगले बंद को सुनते हैं। और अगला बंद हमारा पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ने वाले हैं? आपकी कोई साहिबा पढ़े थोड़ा सा ना, आई मीन फीमेल सर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तेरे तेरे हुस्न, तेरे हाँ जी, ये है जुनून। पहला सफा, खजा के दौर में, यहाँ से पढ़ना है। अच्छा, पेज नहीं निकलता मेरे में, तो आया नहीं। जा के दौर में। हाँ जी, सर शायद ये पेज ज्यादा आगे चला गया है। तो इससे वन पहले सेकेंड, वर्ड वन समझ सेकेंड, में नहीं आ रहा। वन सेकेंड, मैं भी देखता हूँ। मैंने जो भेजा उसके वो 73 के बिल्कुल बाद नीचे चला 74 गया। आना चाहिए। यस यस यस। 74 तेरे है तेरे जुनून से। तेरे जुनू वाला आना चाहिए। जी जी, हाँ जी, तेरे जुनून से। तेरे जुनू वाला आना चाहिए। हाँ, 74 नंबर पेज। पेज चेंज कर ये दीजिए, ये आया पेज थोड़ा आगे चला गया है। अभी आया था तेरे जुनू वाला, फिर ऊपर चढ़ गया। मैं पेज एक बार मैं पेज टैग कर दे रहा हूँ, आपको आसानी होगी। दिस वन, ओके। ये लीजिए, ग्रुप पे मैंने वो पेज एग्जैक्टली वो टैग कर दिया है जो इसके बाद शेयर होना है। हाँ जी, 74 नंबर पेज। हाँ जी। कोऑर्डिनेटर महोदय, ग्रुप पे देखें, मैंने वो पेज अलग से टैग कर दिया है जिसको शेयर करना है। तेरे जुनू से हर इंसान को शऊर मिला। सर आवाज आ रही है? ये आवाज तो आ रही है, पेज अभी आवाज आ शेयर रही होना है। बाकी है। तेज अभी नहीं ठीक से आ रहा है। दैट्स फाइन जी, पढ़ें हाँ जी, सुशीला हाँ जी, जी। आ गया आ गया। तेरे जुनू से हम्म हर इंसान को हम्म, शऊर मिला। हाँ जी। खुदी का बाम मिला, जाम जाम मिला। जाम। का जाम मिला, या चराग चरागे हम्म तूर मिला। हम्म, चलो ये ठीक है, चिराग के तूर मिला। दयारे दिल में नूर, नहीं नहीं, नए नए नूर का नूर का दयारे दिल में नए नूर का ज़हूर मिला। तूर जहूर मिला, मिला। जहूर मिला, जहूर मिला। हर अंजुमन को, हर अंजुमन को मुसव्वत मुसवात मसावात का का सरो सुरूर मिला। सुरूर मिला। मिला। बशर बशर को उखुवत से अखुवत से सरबुलंद किया। अर्जमंद किया। अर्जमंद है ना? अर्जुमंद किया, जी जी। अर्जमंद किया कि तूने परचम परचम तौहीद को बुलंद परचम किया। तौहीद को बुलंद किया। क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक बहुत बढ़िया यू। सुशीला जी, आपने ये उर्दू स्क्रिप्ट से पढ़ा है या हिंदी नहीं, वर्जन आपके उर्दू से, पास? उर्दू से बहुत ही पढ़ा है। बढ़िया बात है जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा जी, अब आते हैं, तेरे जुनून से हर इंसान को शऊर मिला। हाँ जी। जुनून एज अ वर्ड ओरिजिनली और बेसिकली इसके मीनिंग है मैडनेस, बट जब हम पोएट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं तो किसी चीज के लिए बेपनाह पैशनेट होने को जुनून, जुनूनी कैफियत अच्छा। कहते हैं। मैं ठीक है ना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तगड़ा डेडिकेशन, इन इट हैज टू बी डन एट एनी कॉस्ट, मुझे ये करना है, इसे मैडनेस। कहते हैं जुनूनी कैफियत। ठीक है, सो तेरे जुनून से हर इंसान तूने को मेरा शऊर फोन मिला। देखा था ना, सत्संग लिया था, आप मोहित ने नाम आप डाल ये दिया तेरा, देखें कि तो तेरा नाम आ रहा है, तेरा आशा सुनेगा कौन? मेरा सुनेजा नाम। जी, सुनेजा जी आपकी आवाज हमें आ रही जी। तो आप ये देखें कि ब्यूटी ये है शायरी की कि कैसे दो चीजें जो पैराडॉक्स होते हैं, कंट्रास्ट में होती हैं चीजें, उसको कैसे एक साथ रखते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं। बेसिकली जुनून और शऊर दोनों अपोजिट चीजें हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। भाई जुनून के माने मैडनेस, शऊर के माने आई मीन बुद्धि। समझदारी, है ना। अब आप देखिए, हम्म। तेरे जुनून से हर इंसान को विवेक। शऊर, अब मैं मिसरा फिर से पढ़ रहा हूं, अब इसको एंजॉय करें। तेरे जुनून से हर देखो, इंसान को शऊर मिला, हाँ जी। यानी क्या मतलब, वो जो आपके अंदर एक चीज को कर गुजरने की ललक थी, जिसे आज की रफ जबान में किसी चीज को पा लेने का पागलपन कहा जाता है, इनफैक्ट दैट इज काइंड ऑफ जुनून, यानी डेडिकेशन, यानी पैशनेट होना किसी चीज के लिए। उसी शऊर। से हमारे इंसानों को शऊर मिला है, समझ हासिल हुई थोड़ी सी। यानी अगर आपने विवेक मिला। इंसानी बिरादरी के लिए उतना दिल लगा के काम ना किया होता तो इन्हें आज भी आई मीन वो सिविक सेंस ना होता और जीने के आदाब ना पता होते जो आज इन्हें पता है। ठीक है, तो तेरे जुनून से हर इंसान को शऊर मिला। खुदी का जाम मिला या चरागे तूर मिला। खुदी का जाम मिला से क्या मतलब, यानी हर इंसान के अंदर आत्मसम्मान की कुछ कैफियत पैदा हुई कि उसने सोचा भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है, बेचारा कितना सुने आखिरकार, है नहीं। लिहाजा हाँ जी, हाँ उसको ये लगा कि यार मुझे एक इज्जतदार इंसान बनना है, मेरे अंदर आत्मसम्मान की सोच होनी चाहिए। तो खुद ही का जाम मिला, यानी आत्मसम्मान का जाम मिला, यानी उसने अ, खुद को डिस्कवर करने के बारे में सोचा, खुद को ढूंढा, खुद को सम्मानजनक बनाने की कोशिश की। ये उसे जाम या ये उसे लेसन कहाँ मिला, किसके दर से मिला जी, ये बताएं। दर्शन सिंह जी के। दर्शन, मुर्शिद आई के, मीन आई मुर्शिद मीन के आई दर मीन से। आई मीन आई मीन गुरु हाँ, नानक देव जी की ननकाना। बात हो रही है। गुरु नानक देव जी की ननकाना बात हो रही है, साहब की आपसे बात है। मिला है जमाने को ये। ठीक है, तो ठीक है। या ये मिला, या आपको ये क्या मिला, इंसानों को चरागे तूर मिला। चरागे तूर क्या होता है, एक पूरी कहानी है। टूर हजरत वाले। मूसा आई वॉज प्रॉफिट। हाँ, पहाड़, तूर पहाड़। ठीक है ना, तो वो उनके तमाम नए नए चाहने वाले और फॉलोअर्स ने कहा कि साहब हम ऐसे हम्म। बिना देखे तो नहीं मानेंगे खुदा को। तो उन्होंने कहा भाई खुदा वो चीज नहीं जो दिखाई दे, इज अनसीन पावर। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो देखना है जी। वो जिद कर ली इन्होंने, भाई तो ठीक है, इन्होंने बात की, भाई मान नहीं रहे ये तो, कह रहे ठीक है ले आओ, फलना पहाड़ पे जाओ, इन अपने चाहने वालों की एक हल्की सी रोशनी होगी, अगर ये उस रोशनी को बर्दाश्त कर गए तो फिर मुझे भी देख पाएंगे। लेके हम्म। गए वहां पर, हल्की सी रोशनी हुई, सारे जल के भस्म हो गए और खुद मूसा जो प्रॉफिट थे वो बेहोश हो गए, एक वाह। हल्की सी रोशनी होने से वहां पर। ठीक नूर है, इल्लाह। हम्म। सो उस तमाम तर हैपनिंग से एक पॉजिटिव वर्ड निकाला गया, चराग तूर। वो तूर का पहाड़ के जिसकी चिंगारी से लोग जल के मर गए, वहां से आपने चराग पैदा किया, वहां से आपने नूर, रोशनी पैदा की और लोगों तक पहुंचाया। दयार दिल में नए नूर का ज़हूर मिला। ये जो दिलों का दयार है, ये जो दिल की दुनिया है, इस दिल की दुनिया और दिल के दयार में, दयार किसे कहते हैं जी, एरिया, इलाका। ठीक है, दयार इसे कहा जाता है। जैसे दयार हिंद में आओ, यानी कभी हिंदुस्तान के इलाके में आओ। ठीक है, हम तो तेरे दयार में हाँ हैं जी। भाई, इस तरह बोलते हैं। सो दयार दिल में नए नूर का ज़हूर मिला के ना, गुरु नानक देव जी आपकी वजह से ही हमारे दिल के दयार में नए नूर का, नए उजाले का अपीयरेंस हुआ। ज़हूर होना यानी जाहिर होना,
जाहिर सही। हर अंजुमन को मसावात का सुरूर मिला। जितनी भी अलग अलग अंजुमनें हैं, ये अलग अलग टोलियां हैं, एसोसिएशंस हैं, सोसाइटीज हैं, ठीक है जी। अंजुमन किसे कहते हैं? एसोसिएशंस को, ठीक है। ये जो अलग अलग टुकड़ियां हैं, इन सबको इक्वालिटी का मजा आया। मसावात यानी इक्वालिटी, सुरूर यानी एकता। जॉयफुलनेस, लज्जत, ठीक है, जॉयफुलनेस, प्लेजर को सुरूर कह लीजिए आप, ठीक है। तो हर अंजुमन को यानी हर अलग अलग टोलियों को मसावात का यानी इक्वालिटी का, बराबरी का, समकक्षता का क्या मिला? प्लेजर मिला। यानी दुनिया ने आपसे सीखा कि बिना ऊंच नीच किए भी बराबरी के साथ, इक्वालिटी के साथ जिया जा सकता है और जीना चाहिए। लोगों को इस ग्राउंड पर बाइफरकेट नहीं करना चाहिए कि ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये इनकी जात, इनकी नस्ल ऊंची है, इनकी जात, इनकी नस्ल नीची है, इनका बैकग्राउंड वैसा है, इनके पास पैसे नहीं, इनके पास गाड़ी नहीं, इनके पास घर। ये क्राइटेरिया नहीं है सब इंसानों को इज्जत देने का, ठीक है जी। हम्म, आगे फरमाते हैं, बशर बशर को उखुवत से अर्जुमंद किया। गुरुजी आपने एक एक आदमी को, बशर यानी इंसान, एक एक इंसान को, तमाम इंसानों को, उखुवत यानी भाईचारा। अरबिक में अखी कहते हैं भाई को, फारसी में बरादर कहते हैं भाई को, ठीक है। और उसी भाईचारे को बरादरी या उखुवत कहा जाता है अरबिक और पर्शियन में। सो बशर बशर को उखुवत से अर्जुमंद किया। अर्जुमंद क्या होता है जी? अर्जुमंद कहते हैं वो जिसका नसीब बड़ा ऊंचा हो, ठीक है। तो आपने हर इंसान को भाईचारे से उसका नसीब ऊंचा अच्छा किया आपने, ठीक है। कि तूने परचम तौहीद को बुलंद किया। ऐसा आप कैसे कर पाए? ऐसा आप इस तरह कर पाए कि आपने तौहीद का यानी वननेस ऑफ गॉड का और यूनिटी का और यूनिफिकेशन का परचम उठाया, झंडा उठाया आपने हमेशा। एकता में यकीन रखते थे आप, ठीक है जी। खाली हाँ जी। वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे जो है वो एकता के नाम पे थोड़ा मोड़ा सरकारी पैसा नहीं खर्चा करते थे। आपने जिंदगी में उसे बरता है, आपने उसे करके दिखाया है, आपने उसे लोगों तक पहुंचाया, दिलों में उतारा है आपने कि भैया एकता में जो बल है वो किसी चीज में नहीं है। तो आपने तौहीद का यानी एकता का जो आपने, इकाई का जो आपने परचम बुलंद किया, उसकी वजह से लोगों के मुकद्दर संवरे, लोग अच्छी जिंदगियां गुजार सके। इज इट क्लियर और नॉट? बताएं आप लोग। यस यस बात बात कैसा आपको कौन सी भाषा में बोल रहे सर आप भाई? अरबी। हाँ जी, मुझसे कुछ पूछ रहे? हाँ जी सर, अक्कू कौन सी लैंग्वेज का आपने बताया है अभी अभी? ब्रादर तो हो गया पारसी में। अखी, अखी अरबिक में कहते हैं भाई को, उखुवत यानी भाईचारा। अक्की अक्की बोलते हैं। हाँ, अखी, AKHI अगर आप रोमन में लिखेंगे तो हो जाएगा अखी, ठीक है अक्की। ठीक है। वो बात मैंने कहा। बताएं जी। मीना गांधी जी आप बताएं, इस बंद में कोई सवाल है आपका? हाँ जी, यही सवाल था, पूछ लिया मैंने। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी। और आहूजा जी, सुनेजा जी आप बताएं। ठीक है, ओके, सवाल ठीक है, ठीक है जी, खैरियत है सब? ठीक है, अच्छा, बिल्कुल खैरियत। अच्छा अच्छा आहूजा लगा। जी, आप अगर अगला बंद पढ़ दें तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा खुशी मुझे और सुनीता जी को होगी। हाँ जी, हाँ मैं जी। हम्म, चलो, इसको मैंने हिंदी में पढ़ा नहीं था लेकिन मैं पढ़ता हूँ। जी आप तो चाहे हाँ, जैसे पढ़ें मगर कोशिश करें उर्दू में पढ़ें। सही हो या गलत हो उर्दू ये में मेरा उर्दू आइडिया में है। ही पढ़ रहा हूँ, उर्दू
उर्दू बस से ही बस, पढ़ बहुत रहा बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत कहाँ बढ़िया जी। कहाँ ना तुझे कहाँ कहाँ ना तुझे ले गया दिल दिल दिले 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 बेताब। दिले बेताब। कहाँ 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 ना, ये क्या चीज आ गया? हाँ 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 हाँ, कहाँ कहाँ न तुझे ले गया दिले बेताब, कहाँ कहाँ न छिड़ा अच्छा, कहाँ कहाँ ना छिड़ा तेरी मारिफत का तेरी म, तेरी मरफत मरफत का रबाब। जवाब जबान जवाब गए तो तेरा चिराग जवाब था। का जवाब। तेरा चिराग था, ना तेरे तेरा चिराग हाँ, था और ताके सरसरो सैलाब। तेरा एक लाइन रह गई है। बता हाँ, नीचे तेरा रहेगा। बयां है, तेरा तेरा बयां बयां है, है, तेरा बयान, हाँ तेरा बयान तेरा है, बयां है। सरे तेरा मिंबरो, बयान है सिर सरे मिंबरो तहे सरे मेहराब। मन रो ता मेहराब। हम्म। मेहराब। सरे त मेहराब तेरा चिराग था 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 और आज ताके सरसरो सैलाब। आज र तस तशवाक अच्छा, तशाक में मेरे मेरे हाँ दिस जी। दशला दशलाब। समझ तो नहीं आ रहा, कोशिश कर रहा हूं मैं। तेरा चिराग था और ताके सरसो सैलाब। सैलाब कहाँ गया ये? सैलाब चली चली तो बादे चली मुखालिफ, चली तो बादे मैं बहुत जमाने में। चली तो बादे मुखालिफ बहुत जमाने में। जमाने में बहुत जमाने में अच्छा ये हो गया ना न कामयाब हुई कामियां तेरा बहुत बहुत कामयाब हुई तेरा सर झुकाने में। सर छुपाने में। या सर झुकाने में, ठीक है जी। बहुत तेरा बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न कामयाब हुई तेरा सर झुकाने में। बात हो गई खत्म जी। ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ ना बहुत तुझे ये ले अच्छा, गया। ये बहुत ये ये और बहुत अच्छी बात के कोशिश। किसको, ये और बात को, ये और बात के किसको फतह नसीब हुई, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। हमने पूरे ध्यान से आपको सुना और आपने बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड। कहाँ कहाँ न तुझे ले गया दिले बेताब। कह रहे हैं कि गुरु जी आपको, आपका ये बेचैन दिल कहाँ कहाँ नहीं ले गया। होता यह है कि इम्पैक्ट वो लोग छोड़ पाते हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर, या इनकलाब वो लोग लाते हैं जो बेचैन आत्मा के लोग होते हैं, बेशज रिलैक्स और ऑलवेज लुकिंग फॉर रिलैक्स वाले लोग जो होते हैं, वो अदर्स पे वैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते और कोई बड़ा रिवोल्यूशन नहीं ला पाते। तो उसके लिए बेचैन आत्मा का आदमी होना बड़ा जरूरी होता है। आप यहाँ देखें, इस मिसरे को सुनिए। कहाँ कहाँ न तुझे ले गया दिले बेताब, आपका ये बेचैन दिल आपको कहाँ कहाँ नहीं ले गया। ठीक है। कहाँ कहाँ न छिड़ा तेरी मारिफत का रबाब, आपको पहचानने का, मारिफत यानी रिकग्निशन, आपको पहचानने का जो तराना है, जो म्यूसिकी है, वो कहाँ कहाँ नहीं छेड़ा गया। यानी क्या मतलब, तात्पर्य इसका ये हुआ कि कहाँ कहाँ आपकी बातें नहीं की गई,
कहाँ कहाँ आपकी चर्चा नहीं हुई। सिंपल बात ये है, मतलब ये है इसका, कहाँ कहाँ ना छड़ा तेरी मारिफत कर रबाब। मीनिंग क्या है इसका, यानी कहाँ कहाँ आपके नाम पर आपको जानने पहचानने की म्यूजिक नहीं छेड़ी गई। मतलब क्या है, यानी कहाँ आपकी चर्चा नहीं हुई, कहाँ आपकी बात नहीं हुई। तेरा बयां है सरे मिंबरो तहे मेहराब। आपका जिक्र तो मिंबरों पे भी है, और आपका जिक्र तो मेहराबों के नीचे भी है। अब मैं अपने किसी साथी से जान सकता हूं कि आप में से कौन कौन वाकिफ है, जानता है मेहराब किसे कहते हैं और मिंबर किसे कहते हैं? एनीबडी मेरा हैव तो आइडिया? मेरा ध्वनि पिलर खड़ा होता है ना, जो ये मेहराब। मस्जिद के अंदर जो गोल गोल सा, हाँ, जो उसको मस्जिद के पिलर अंदर, जाता है ना मस्जिद ऊपर, के अंदर ये। सबसे आगे, मस्जिद के अंदर सबसे आगे एक जगह होती है जहां वो इंसान खड़ा होता है जो प्रेयर्स को लीड करता है। हम्म, उस पर्टिकुलर जगह को मेहराब कहा जाता है। उसकी शक्ल इस तरह से होती है आमतौर पे ऐसे, ऊपर सिर के ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंदर, हाँ जी। सबसे अंदर, जहां पर जो भी प्रतीक, मौलाना धर्म है, स्थानों की मौलवी साहब प्रतीक। हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो वहां खड़े होते हैं। ठीक है, पेश नमाज है, इमाम जुमा है, जो भी हैं वो वहां खड़े होते हैं। दैट इज कॉल्ड मिहराब। अब मिंबर क्या चीज है? अगर आपने किसी टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से ही किसी मस्जिद को देखा होगा, तो उसी मिहराब के बराबर में एक दो तीन जीनों का, स्टेयर्स का एक मिंबर रखा होता है। चाहे वो लकड़ी का बना हो, चाहे वो मार्बल से बना हो, बट दो तीन चार स्टेयर्स का होता है। उस पे जाके आदमी प्रवचन देता है, स्पीच देता है, सरमन देता है, खुतबे देता है, स्पीच देता है। आदमी कौन देता है? जो प्रेयर्स को लीड करता है। जो इमाम। इमाम साहब जब ऊपर जाके बात करते हैं बैठ के, उस जगह इमाम को मिंबर कहा जाता है। जस्ट लाइक स्टेज। नंबर। क्या ना, स्टेयर्स टाइप के होते हैं, उसमें तीन चार पांच, उस पे जाके आदमी बैठ जाता है ऊपर। दैट इज कॉल्ड मिंबर। ठीक है। मंच भी कह सकते हैं उसको हिंदी में। हाँ, मंच। मंच। मंच जो है वो कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, हाँ हिंदुस्तानी जी। वर्जन है इस लफ्ज का। हाँ जी। बट मिंबर कहने से एक खास चीज, एक खास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आती है जहन में दरअसल। मैं इसीलिए उसको स्टेज भी नहीं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए इसको आकाश कोई लफ्ज नहीं दे अंबर रहा हूँ। ठीक है ना? स्काई भी आता ना उसका मीनिंग। हाँ, ये बात है। दैट इज कॉल्ड मिंबर। हम्म, एक होता है मेंबरशिप वाला मिंबर। वो मीम मीम बेरे से लिखा जाता है। ये जो स्टेयर्स वाला है जिसपे बैठ के आदमी स्पीच देता है, ये मीम नून बेरे से लिखा जाता है, मिनबर लिखा जाता है, मिंबर बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बिम्बर। पर। हाँ ठीक जी। है। सो आपका बयान, आपकी बातें मिंबरों से भी हो रही हैं और आपकी बातें मेहराबों में भी हो रही हैं। यानी क्या मतलब? यानी मेहराब में भी आपका तस्करा है कि भाई गुरु नानक देव जी बहुत महान पुरुष हैं, वो क्या क्या उन्होंने कोशिशें की हैं। ये बातें वहां भी हो रही हैं, वहां भी हो रही हैं। तेरा चिराग था और ताके सरसरो सैलाब। कह आपका चिराग है और वो हर ताक में है। चाहे वो ताक, ताक समझते हैं? पुराने जमाने में घरों में दरवाजा दीवार समझो। के दरवाजा। अंदर एक हिस्सा बन जाता था जिसके अंदर कोई चिराग, मोमबत्ती, कैंडल रखी जा सके, कोई सामान छोटा मोटा रखा जा सके। दीवार के अंदर ही एक स्पेस बना दिया जाता था, वो कहलाता था ताकचा या ताक। ताक पे रख दिया हमने उठाकर सामान। हम्म। ठीक है, पहले जमाने के घरों में ये चीज होती थी। दैट इज कॉल्ड ताक या ताकचा। तो आपका जो चिराग है वो तो सैलाब में भी जला और सरसर में भी जला। यानी क्या मतलब? यानी अगर सपाट जमीन है, सूखा पड़ा है, वहां भी आपका चिराग जल रहा है, और जहां क्या कहते हैं सैलाब आया हुआ है वहां भी आपका चिराग जल रहा है। ठीक है जी। चली करके तो बाद मुखालिफ बहुत जमाने में, चली तो बाद मुखालिफ बहुत जमाने में। कह लें कि लेकिन वो अपोज तो बादे बहुत में। किया विरोध। लोगों ने। बाद कहते हैं, बे अलिफ दाल बाद माने होता है हवा, बे ऐन दाल बाद माने होता है बाद में, आफ्टर वाला। तो बाद मुखालिफ का क्या मतलब हुआ? अपोजिशन की बयार, मुखालिफत की हवा। चली तो बाद मुखालिफ बहुत जमाने में आपके खिलाफ हवाएं तो बहुत चली, नाकामयाब हुई तेरा सर झुकाने में। अब बताएं क्या इसका भी ट्रांसलेशन किया जाएगा? नहीं। सिंपल है। सर नहीं झुका।
ना कामयाब हुई। वो एक शेर है बड़ा मशहूर के मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। वो लोग जो मुखालिफत करते हैं, अपोज करते हैं मेरा, उससे मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। अच्छा। शुक्रगुजार हूँ। जी, मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं और फर्म बिलीफ के साथ आगे बढ़ूं। करो तो मैं पोस्ट देखता हूँ। तो ये बंद भी है जी। अब आप बताएं, इसमें किसी कीवर्ड में, किसी लफ्ज में, किसी मिसरे में, ओवरऑल इसकी मीनिंग में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मैं सेवा में तत्पर हूँ। प्योर सर हिंदी, ये नहीं सरे हिंदी। मंबरो तहे मेहराब एक बार फिर से बताएंगे? मंबरो और मेहराब में का मीनिंग सेम ही है क्या सर? जैसे नहीं जी, मैंने तो बताया कि वो जगह जहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाला, लीड करने वाला प्रेयर्स को मस्जिद में खड़ा होता है, क्या और हुआ? उस दीवार में इस शेप में कुछ बना होता है, दैट इज कॉल्ड मेहराब। जहाँ आदमी खड़े होकर मेहराब। नमाज पढ़ता है, मस्जिद का सबसे आखिरी हिस्सा दीवार के पास एकदम, जहाँ से प्रेयर को हम्म। लीड करने वाला लीड करता है, दैट इज कॉल्ड मेहराब। मिंबर उस मल्टी स्टेयर वाली कुर्सी को कहते हैं, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे वो मार्बल की बनी हो, जिसके ऊपर चढ़ के बैठ के फिर एक आदमी स्पीच देता है मस्जिद में, दैट इज कॉल्ड मिंबर। तो दो अलग अलग चीजें हो गई ये। आमतौर पर दोनों एक साथ एक जगह होती हैं मस्जिदों में। आप देखेंगे, जामा मस्जिद में आप देखेंगे, कहीं देखेंगे, दोनों आसपास होते हैं। चूंकि फ्राइडे प्रेयर्स में एक प्रेयर लीडर को दोनों काम करने होते हैं, नमाज भी पढ़ानी होती है और उसके बाद फिर सरमन देना होता है, उपदेश देना होता है कि अल्लाह से डरो और जिंदगी में अच्छे काम करो, झूठ मत बोलो, रिश्वत मत दो, अच्छे इंसान बनो। ठीक है जी। उसके अलावा कंटेम्प्रेरी एरा में क्या हो रहा है दुनिया में इंसानों के साथ पॉलिटिकली, समाजी लिहाज से, उसके बारे में भी बोलना होता है। यानी साफ इंस्ट्रक्शन है कि आपको इसके बारे में बात करना है। ये अलग बात है कि मेजोरिटी हमारे जुमे के सरमन्स में इसका ख्याल नहीं रख पाते हैं, या खुद अवेयर नहीं होते हैं बेचारे, या शायद उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसा करना भी होता है। अगर ये पता हो तो ये पता नहीं होता है कि बोलना क्या है कंटेम्प्रेरी एरा के ऊपर, बिकॉज हर आदमी अवेयर नहीं होता, उसके इंटरेस्ट एरिया की बात नहीं होती है। न अखबार पढ़ता है, न्यूज़ सुनता है, उसे पता ही कुछ नहीं है कि अभी सूडान में कैसे धुलाई हो रही है, या फॉर एग्जांपल इसराइल में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल बहरीन में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है। वो सबको पता ही नहीं बेचारे को। ठीक है, अपना जो हो रहा है हो रहा है। तो सर ये सरे मंबरो तहे मेरा मतलब सरे और तहे, इसका सरे और तहे का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, इसमें मुश्किल ये है कि आदमी मिंबर पर जाता है, सर मिंबर जाता है, और मेहराब में जाता है, मेहराब की तह में जाता है। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने सरे मिंबर और तह मेहराब का इस्तेमाल किया। सर माने ऊपर, और तह ऊपर यानी जाना। नीचे। ठीक है जी, अच्छा सर ये मतलब बात है। अप, सरे मतलब अप, तहे मतलब जी डाउन जी जी। नीचे। एक बहुत ही बारीक सी अच्छा। बात इसमें खूबसूरत सी ये है, आप कहीं जाएंगे तो नोट करेंगे। एक डर ये मुझे ये कि हर जगह शायद आप ना उसे पाए। होता ये है कि जो पूरी मस्जिद में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आगे जगह होती है प्रेयर्स को लीड करने वाले की, जिसे मेहराब कहा जाता है, उस मेहराब में एक आदमी के खड़े होने की, जो प्रेयर को लीड कर रहा है, उसकी जगह बाकी पूरी मस्जिद के नमाजियों से 1 फीट और नीचे होती है। आप मेरी बात को नोट करें, आधा फीट या 1 फीट और गहराई नीचे होती है। अच्छा। इसीलिए तहे एक मेहराब कहा गहराई है। में जाना। एक एग्जैक्टली इसीलिए तहे मेहराब कहा है। हम्म, यानी हत्ता इसमें एक मोरल पॉइंट भी है। जो साहब भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं, वो इस एंगल से सोचे कि जो मेरे पीछे आम जनता खड़ी है, कहीं आपको ये फील ना आ जाए कि मैं इनके, इनसे ऊंचा हूं या इनके। ऊपर आपको खड़े होने की जगह भी 1 फीट नीचे दी गई है। समझ रहे हैं आप, ये पॉइंट है इसके अंदर। जी पॉइंट। जी जी जी। ओके। और मेहराब जैसे आपने बताया आखिरी मतलब पीछे वाला ऐसा मेहराब। मस्जिद का सबसे आगे का हिस्सा, जहां से प्रेयर को लीड किया जाता है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जहाँ पे अच्छा। मौलाना साहब या पेशनवाज साहब जो भी हैं स्पिरिचुअल गुरु, जहाँ से लीड करते हैं, सब लोग उनको फॉलो करते हैं। हर रुकू सजदा उनके साथ होता है। ठीक है अच्छा। जी। हाँ। तो आखिरी नहीं, मैंने आखिरी अक्षर सुना तो आखिरी को काट दूं ना सर? आखिरी नहीं ना? आगे आखिरी। मैं अर्ज कर रहा हूँ, सबसे आगे, सबसे आगे। ठीक आगे है ना। आगे। जी जी अच्छा जी आगे, मैंने जी। गलत सुना, आखिरी, सॉरी। सॉरी। आगे, सबसे आगे।
हाँ जैसे और सत्संग किया जो जाता है प्रेयर सबसे आगे। जो प्रेयर को लीड करेगा वो तो आगे खड़ा होगा ना, जाहिर है। हाँ बराबर बराबर सही है जी सर। जी हाँ मतलब जैसे मतलब मेंबर पे चढ़ के जाएगा और उसके बाद मेहरा पे पहुंचेगा। नहीं नहीं चढ़ के तो नीचे, तहे तो नीचे हो गया। नहीं, तहे तो मतलब मेहराब नीचे के हो लिए गया तहकल मेहराब। इस्तेमाल किया गया है। मेहराब नीचे ही होती है, जिससे जमीन पे हाँ होती है, ठीक है ना। मिंबर हाँ ऊंचा तो होता मल्टी है। स्टेयर, हाँ मल्टी स्टेयर मिंबर ऊंचा स्टेज जो होता होता है वो मंबरो है, हाँ, इसीलिए सर मिंबर का है, यानी मिंबर पर। जो मेंबर। और मानव आम होता तौर है। पर मस्जिदों में मेहराब मिंबर दोनों पास पास होते हैं। अच्छा पास पास होते हैं, ओके ओके बिल्कुल, क्योंकि ओके। एक ही आदमी का रोल है ना, जो नमाज और प्रेयर्स को लीड कर रहा है, वही तो जाके सरमन भी देगा, उपदेश देगा मिंबर पे, या कोई दूसरा आदमी थोड़ी आएगा उसके लिए। हाँ हम्म, हाँ हाँ ठीक है ना, तो वो अच्छा वही तो मेहराब से सर उठ के उस पर बैठ जाता है, फिर वो वहां हाँ से बोलता है कि लोगों अल्लाह से डरो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस तरह से। हाँ तो सर मतलब मेहराब में जाके वो प्रेयर करता है और मिंबर में मिंबर पे जाके वो जाके स्पीच देता है, सरमन देता स्पीच है, जी देता है, जी, स्पीच उपदेश देता देता है। देता है। जी 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 जी, मेहराब इज ऑल अबाउट टू पहले ऑफर गहराई में नमाज, जाके समझना, और मिंबर इज ऑल अबाउट टू फिर डिलीवर उपदेश, स्पीचेस। हम्म। फिर उपदेश देना। ठीक है। अच्छा और सर इसके बाद चिराग का ताके सरसरो सैलाब, ताके सरसरो सैलाब का मीनिंग क्या हुआ? ताके सरसरो सैलाब। ताक एक चीज होती है जो अब नहीं होती है आमतौर पर। पुराने घरों में, पुराने जमाने में घरों में, आप इवन किले में भी देखेंगे कि दीवारों के अंदर एक ताक सा बना होता है, उसके अंदर चिराग रखा जाता है, कैंडल रखी जाती है, कुछ रखा जाता है, हाँ ठीक हाँ है। उसमें छोटी छोटी चीज कैबिनेट रखी जा टाइप। सकती है ताक में, दीवार के अंदर ही एक हल्का सा कट लगा के बना होता है कुछ सामान रखने के लिए। बनाते जी दैट इज बना। जी कॉल्ड ताक। आमतौर हाँ पर चिराग उसी ताक में रखे जाते थे। तो कह रहे जी हैं कि आपका जो चिराग था, वो चाहे सैलाब फ्लड आया हो वहां भी आपका चिराग जलता रहा, चाहे वो सरसर जमीन थी सूखी, वहां भी आपका चिराग उसके ताक में भी जलता था। कहने का मतलब ताक ये है में कि बनता रहा। आपका जो यूनिवर्सल अप्रोच है, उससे सूखी और गीली दोनों तरह की जमीनें जो है वो आपके नूर से, आपके रोशनी से असर नहीं फायदा कर। उठा चुकी है। ठीक। अच्छा सैलाब माने जैसे फ्लड हो गया जैसे, और सैलाब मैंने फ्लड हो सरसरों गया, मतलब और सूखी सरसर जमीन। माने वो जगह जहाँ फ्लड नहीं है, वैसी लेवल जमीन अच्छा जो है। जी 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 अच्छा राइट। जी 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 और मुखालिफ मतलब अपोजिशन ना, मुखालिफ। जी 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 जी, मुखालिफ यानी जी, मेरा जो आई मीन अपोनेंट है, जो मुखालिफ है मेरा, विरोध। हाँ, विरोध। विरोधी जो है वो मुखालिफ है। विरोधी। और विरोध हम्म, अपने आप में जो है वो मुखालिफत है। अच्छा मुखालफत। हम्म। मुखालिफ मतलब विरोध करने वाला, विरोधी। हाँ, और मुखालफत हो गया उसका, विरोध। विरोध। अच्छा विरोधी और विरोध। थैंक यू सर, थैंक यू आपने समझाया सर। जी। अच्छा, मैं चाहता ये था कि एक बंद और हो जाए, मगर ये कि वक्त हमारे पास 4 मिनट का है। तो अगर आप लोग इजाजत आप दें तो इसे मैं खुद पढ़ के आप इसे पढ़ क्लियर दो कर तो दूं, ये पेज फटाफट हो पूरा हो जाएगा। जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, है ना। तेरा ठीक है सर। पयाम था डूबा आसान है हुआ तेरा पैगाम। तबस्सुम में, हाँ जी। डूबा हुआ भरी थी रूह तबस्सुम। लताफत, भरी थी रूह लताफत तेरे तकल्लुम में, नवाए हक की कशिश थी तेरे यकीन की शमा जलाई शबे तवहुम में, दिलों को हक से हमाहंग कर दिया तूने, गुलों को गूंद के यकरंग कर दिया तूने। अच्छा, तेरा पयाम था डूबा हुआ तबस्सुम में। पयाम मीन्स मैसेज, वैसे तबस्सुम मीन्स स्माइल। हम्म। क्या मतलब, यानी आपका जो मैसेज होता मुस्कान। था वो मुस्कुराहटों से भरा होता था, हम्म, मुस्कुरा के आप बात करते थे, ठीक है जी। भरी थी रूह लताफत तेरे तकल्लुम में। आपका जो कलाम था, तकल्लुम यानी कलाम यानी बातें, हम्म, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बहुत ज्यादा लताफत थी, जेंटल था बहुत ज्यादा। द स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस वाज देयर इन योर यू नो टॉक्स। रूह लताफत इन स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस, ठीक है ना, आपके कलाम में थी, आपके तकल्लुम में थी। जो बात आप कहते थे वो बड़ी नर्म और लतीफ होती थी, बहुत जेंटल, बहुत ही ज्यादा पोलाइट होती थी। पोलाइटनेस का स्पिरिट उसके अंदर होता था। नवाए हक की कशिश थी तेरे तरन्नुम में। आपकी जो आवाज थी, तरन्नुम यानी आवाज, आपके आवाज में अच्छा। डिवाइन काइंड ऑफ वॉइस का अट्रैक्शन था। नवाए हक यानी ऊपर वाले की आवाज, ठीक है।
उस तरह का अट्रैक्शन था आपकी आवाज आपकी में। कोशिश। यानी इट वाज लाइक डिवाइन काइंड ऑफ वॉइस। ठीक है। यकीन की शमा जलाई शबे तवहुम में। तवहुम इज टेकन फ्रॉम वहम। मुझे वहम आ रहे हैं, वहम है तुम्हारा ये। तो सुना है कभी जुमला आप लोगों ने? नहीं। नो वहम आना यानी फॉल्स काइंड ऑफ assumption और डाउट कॉल्ड वहम। उसी से बनता है तवहुम। जैसे वहम किसे कहते हैं, मैं आपको मिसाल दूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे रात के अंधेरे में आप अकेले कहीं जा रहे हो, दूर दूर तक कोई आदमी ना हो, आपको बार बार ये लगे कोई आपका पीछा कर रहा है। आप जब मुड़ के देखते हैं तो आपको कोई नजर नहीं आता। ये जो आपके जहन में बार बार ख्याल आ रहा है कि कोई आपके पीछे आ रहा है, आपका पीछा कर रहा है, जबकि कोई नहीं आ रहा है, डेफिनेटली कोई नहीं आ रहा है, और आप मुड़ के देखते हैं तो दिखता भी कोई नहीं है, ऐसा इस एहसास, ख्याल को वहम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे जी? एहसास यह है उनकी मत- फॉल्स काइंड ऑफ अजम्पशन। ठीक है। यकीन की शमा जलाई शबे तवहुम में। ऐसी रातों में दुनिया जी रही थी जिसमें सिर्फ वहम ही वहम थे, फॉल्स भरम। अजम्पशन ही अजम्पशन थे। उसमें आपने क्या किया? यकीन का चिराग जला दिया आपने। यकीन का चिराग जला दिया आपने उस जिंदगी की रातों में जिसमें सिर्फ वहम ही वहम थे। दिलों को हक से हमाहंग कर दिया तूने। गुरु नानक देव जी, आपने हमारे दिलों को डिवाइन पाथ से सिंक्रोनाइज्ड कर दिया, एकदम से हमाहंग कर देना, यानी सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन को हमाहंग करना कहते हैं। एक आवाज में आवाज मिला देना, बात में बात मिला देना, नजरिए से नजरिए को मिला देना, सोच से सोच का मिल जाना। दिलों को हक से हमाहंग कर दिया तूने, दिलों को डिवाइन पाथ से सिंक्रोनाइज कर दिया आपने, जोड़ दिया आपने। गुलों को गूंद के एक रंग कर दिया तूने, फूलों को पिरो के एक रंग बना दिया तूने। पहले ये फूल बिखरे हुए थे, अलग अलग थे, इन फूलों को, इंसानों के फूलों को एक रंग, एक उसमें गूंद के आप तूने एक रंग बना दिया। ठीक है। फरमाइए। रंग कर दिया तुमने। दिलों को गूंद के एक रंग कर दिया। तू को दो चार आएगा नए। बताएं जी, कोई सवाल है आपका? आ गया समझ। किसी किसी लफ्ज में कोई डाउट है, किसी मिसरे में कीवर्ड्स के मीनिंग्स सर दोबारा बता दीजिए। ये कीवर्ड्स आए हैं ना एक तो, तो अब बताएं कौन से वाले मिसरे का कीवर्ड? पयाम पहले मिसरे में है, इसके माने मैसेज के हैं, तबस्सुम माने इस्माइल के हैं, रूह लताफत यानी स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस, तकल्लुम ये यानी कलाम यानी बातें, नवाए हक यानी डिवाइन वॉइस, कशिश यानी अट्रैक्शन, ये तरन्नुम तो यानी आवाज। ठीक है। यकीन और शमा के बारे में मुझे यकीन है कि आपको पता ही होगा। शब तवहुम यानी द नाइट्स ऑफ फॉल्स अजम्पशंस। ठीक है। हम आहंग करना यानी सिंकिंग, यू नो सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग इन समथिंग। ठीक है ना। बीइंग इन सिंक, कॉर्ड हम आहंग होना। गुल माने फूल के होते हैं, गुलों एक यानी वर्ड फूलों। पूछो, सिंकिंग वाला। जी जी जी। हम हम आहंग, इसमें आहंग के माने होते हैं आवाज के। हम आहंग यानी आवाज से आवाज मिला देना। हम जी। आवाज से आवाज में। और सर गूंद गूंद के। गुलों को गूंद के यकरंग कर दिया तूने। जैसे फूल बिखरे हुए हों, ये तो उनको काम एक माला में पिरो दिया जाए तो गूंदना हो गया ना उसको, एक एक हो गए अब ये। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है जी। गूंथ कर माला बना के। जी जी।
और कोई सवाल है आप लोगों का? अगर नहीं है तो अगले हफ्ते मिलते हैं। सवाल है तो कर लीजिए।